बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 है बिजनेस मैथमेटिक्स और एडीसी 1 टॉपिक है हमारे पास बेसिक कैलकुलस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलकुलस की डेफिनेशन कि आपके पास कैलकुलस है क्या। कैलकुलस इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है, कैलकुलस आपके पास एक मैथमेटिकल स्टडी है चेंज की। के दो टाइप्स के कैलकुलस हम पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, ये आपके पास हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं फंक्शंस का। ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्लोप से। और इंटीग्रल कैलकुलस में आप क्या करते हो कि आप एरिया में क्या चेंज आ रहा है या वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है वो आप लोग कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो, स्लोप जिसे आप कह सकते हो, और इंटीग्रल कैलकुलस में आप चेंज फाइंड करते हो एरिया का या वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंशिएशन में हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं, उसका क्वोशंट करते हैं, सारा कुछ। उससे पहले आपके पास है लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन, थोड़ा सा इसका बताना चाहिए आपको। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? द लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ अ प्लेन डेट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास एक ऐसी प्लेन होती है जो क्या है क्वाड्रेटिक कर्व के सेंटर से पास करती है। द कर्व ऑन वन साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ द मिरर इमेज ऑफ द कर्व ऑन द अदर साइड। ठीक है, उसने कहा कि जो कर्व होती है आपके पास एक साइड पे, ठीक है, अगर आप कोई ग्राफ लेते हैं, एक साइड पे आपके पास जो इमेज आ रहा है सेम उसका इमेज दूसरी साइड पे आ रहा है, वो आपके पास क्या होती है, सिमेट्री होती है। जैसे कि अगर आप ये एक्सिस लेते हो, ठीक है, सर्कल की अगर आप लोग सिमेट्री देखो, सर्कल ड्रा करते हो। ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ ये देखो, ठीक है, ये जो सर्कल का अपर पार्ट है ये आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास कर्व की वन साइड पे आपके पास सिमेट्री है। उसने कहा कि जो सिमेट्री होती है वो मिरर होता है इमेज का दूसरी साइड पे। अगर ये चीज़ है तो इसका इमेज ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, ये जो नीचे वाला सर्कल का नेक्स्ट हाफ पार्ट आ रहा है, ये आपके पास क्या है, इमेज है, सिमेट्री है या मिरर है आप कह सकते हो कर्व का जो दूसरी साइड पे होता है। ठीक है, हाफ का भी ये है, इसका जो इमेज है ये दूसरी साइड पे, ये आपके पास बेसिकली आती है सिमेट्री होती है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो पास किससे करती है, टर्निंग पॉइंट से। ठीक है, अब फॉर्मूला है आपके पास कि हम एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए। उसके लिए आपके पास जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपके पास होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको आप सॉल्व कैसे करते हो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हो, आप इसको सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, आप इसको इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन बाय। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री का फार्मूला बनेगा वो ये बनता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, जहाँ पे भी वो कहेगा कि आपने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है तो आप एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a का फार्मूला यूज़ करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड करनी है। उसके लिए आपको बी और ए का पता होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सॉल्व की थी, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है वो ए की होती है, एक्स के साथ वाली बी की और ये सी की होती है। अब एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर 2a के, माइनस वैसे ही आ गया, बी यहाँ से क्या है माइनस 4 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह अगर ये इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, तो माइनस वैसे आ गया, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -1 है, तो -2 ओवर -2 1 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या जाती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है, द टर्निंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। टर्निंग पॉइंट उसने बोला है कि कहाँ पे लाई करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या है वो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट इज फाउंड एज अबव। ठीक है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों वैल्यूज़ का पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स की वैल्यूज़ जो है उसने कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम फाउंड कर देते हैं एज अबव, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया ये वाला। ठीक है, एक्स कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका लाइन ऑफ सिमेट्रीज को यूज़ करते हुए। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आप फाइंड कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे, जो वाई का आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाता है,
वाई की वैल्यू निकल आती है और एक्स की वैल्यू को हम लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। बेसिकली हमने और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना। या इसका दूसरा मेथड ये है कि आप फार्मूला को यूज़ करते हुए वाई पॉइंट को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हो। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, y अगर आपने फाइंड करना है तो आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, या आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करते हुए जो x निकाला है उस x को आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास क्या आ जाता है, y आ जाता है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से y इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, b की -4, c की 3 है। इस फॉर्मूले में पुट करो 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 3 माइनस b क्या है -4 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू a क्या है 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y -1 आ जाएगा। इस तरह दूसरी इक्वेशन सेम है, वहाँ पे वैल्यूज़ आप लोग पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 4 आ जाती है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट कैसे हम निकालते हैं, x इस इक्वेशन के लिए जो हमने पीछे की थी इक्वेशन सेम है ना ये दोनों, इसके लिए x क्या आया था 2, y क्या आया था -1। टर्निंग पॉइंट क्या बना 2, -1। पहले x की लिखते हैं फिर y की। इधर x 1 आया था, y क्या आया 4, तो ये दूसरा इसका आ जाएगा 1, 4। तो ये आपके पास क्या निकल आते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकल आते हैं टर्निंग पॉइंट्स के। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन है पावर फंक्शंस की। ठीक है, इक्वेशन आपके पास अगर है y इज इक्वल टू एक्स एन, तो इसका जो पावर फंक्शन है स्लोप उसको बोलते हो, या आप उसको ग्रेडियंट बोलो, या डेरिवेटिव जो हम लोग निकालते हैं y का x से क्या होगा, पावर नीचे उतर आती है, फिर उसकी पावर में से एक हम माइनस कर देते हैं। और आपके पास ये रूल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि x की पावर 0 लो तो आंसर 1 आता है, x की पावर 1 लो तो 1 ही आएगा, और x की पावर -n है तो आप इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। अब एग्जांपल्स हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x से, डिवाइड बाई dx करेंगे तो क्या करेंगे, पावर नीचे उतारेंगे, जो नीचे लिखी हुई है ये पावर नीचे उतारी, x की पावर में जो पावर में से एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, पावर क्या है 3 नीचे उतारी, x की पावर 3 -1 किया तो 3x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इस तरह y इज इक्वल टू 2x क्यूब है, 2 तो वैसे पढ़ा नहीं दिया, पावर नीचे उतारी, पावर क्या है 3, पावर में से एक माइनस किया 3 - 1 2 आ जाएगा। इस तरह y इज इक्वल टू 4x है, 4 इंटू एक्स की पावर बेसिकली 1 है ना, 1 नीचे उतारी, पावर में से एक 1 माइनस किया, 1 - 1 0, एक्स की पावर 0 हमने क्या पढ़ा था किसके इक्वल है 1 के, तो ये 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट जो नंबर होगा कोई भी नंबर उसका डेरिवेटिव 0 होता है। y इज इक्वल टू 1/x है, इसको आप x की पावर -1 भी लिख सकते हो ऊपर ले जाके, और -1 पावर नीचे उतारी, x की पावर में से एक पावर माइनस की, -1 तो पहले ही है, एक माइनस किया तो -2 आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओगे तो -1/x स्क्वायर आ गया आपके पास। अगर डिफ्रेंशिएटिंग सम्स आ गया, ठीक है, अगर सम्स दिए हों तो हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये y दिया हुआ है, क्या करेंगे सब पे सेपरेट हो जाएगा, ये 4 वैसे ही आ गया, 4 पावर नीचे उतारी और पावर में से एक कम किया, फिर ये 2 वैसे ही आ गया, ये पावर नीचे उतारी 3, पावर में से एक कम किया 3 - 1, 4 वैसे ही आ गया, 2 पावर नीचे उतारी और 2 में से एक क्या किया माइनस एक कम किया, माइनस ये 5 वैसे ही आ गया, तो ये 1 - 1 फुड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। अब ये क्या आ जाएगा 16x क्यूब प्लस 3 2 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x की पावर 0 का होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये नेक्स्ट कुछ आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। अगर प्रोडक्ट्स हैं कि 2 फंक्शन दिए हों तो आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हो, उनके डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, चेन रूल करते हो। बेसिकली ये आपके पास प्रोडक्ट रूल ही लिखा हुआ है, इसको प्रोडक्ट रूल पे बोलते हैं। उसमें आप लोग क्या करते हो कि अगर 2 फंक्शन दिए हुए हैं ना, पहला लेट्स सपोज करो u है दूसरा v है, तो पहला वैसे लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लिया v का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वैसे लिखा और पहले का डेरिवेटिव। अब एग्जांपल करते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है और 2x स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, एक को u का नाम दे दिया, एक को v का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपके पास आप इसको फार्मूला को यूज़ करते भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट फंक्शन वैसे रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये वैसे लिखा और इसका डेरिवेटिव। इससे करोगे आप आपको इजीली कर सकते हो। प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा हुआ है, ए को यू का नाम दिया, वी का यू किसके इक्वल रख लिया 2x प्लस 6 के, वी इसके इक्वल रख लिया। अब आपको पता है वी का एक्स से डेरिवेटिव चाहिए, ये वी है, इसका एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 4, u का x से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 2 4x, कॉन्स्टेंट का तो 0 आ गया। अब इसको इसमें पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है, u की वैल्यू क्या है
2x स्क्वायर प्लस 6 डी बाई डी एक्स चाहिए, वो ये हमने कैलकुलेट किया प्लस। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या है 4x है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2x को 2x स्क्वायर से किया तो 4x क्यूब प्लस 6 टू ज़ा 12x आ गया, माइनस 6 टू ज़ा 24 और ये 6 टू ज़ा 8x आ गया आपके पास। प्लस इस तरह इसको कर लो, 4x को अंदर किया 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिफरेंशियल। हम कैसे करते हैं कि दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म जो टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं और वो ऊपर एक टाइम वैसे आ जाती है, u का डेरिवेटिव लेते हैं v से, ठीक है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल है ना, u ऊपर वाली टर्म u है, नीचे वाली क्या है, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं v है। नीचे वाली जो टर्म है वो स्क्वायर के साथ वैसे लिखी v का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म स्क्वायर के साथ लिखी है ना उसको स्क्वायर के बगैर लिखो, इधर v दूसरी का डेरिवेटिव लिया x से u का, फिर माइनस फार्मूले का लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया उसको वैसे लिखा रहने दिया u को, और दूसरा जो रह बच गया उसका डेरिवेटिव ले लिया आपने। अब ये जैसे ये है u के एक्स स्क्वायर प्लस 3 v के है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऊपर वाली को आपने u ही रखना है, नीचे वाली को v ही रखना है। अब आपको u का x से डेरिवेटिव चाहिए और v का x से, u का x से डेरिवेटिव लो, 2 नीचे उतरा, 2x की पावर में एक माइनस किया तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो x आ गया, 3 का तो 0 आ जाएगा। इस तरह v का x से लिया तो 2 2 ज़ार 4x। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, डी यू बाई डी एक्स क्या है 2x लिखा माइनस v लिखा 2x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी u लिखा x स्क्वायर प्लस 3 और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखी 4x ओवर नीचे v का स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x, ये माइनस 4x क्यूब आ गया और ये माइनस 4 3 ज़ार 12x, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 14x ओवर दिस टर्म आ गई। आपके पास क्या आ जाता है, इसका डेरिवेटिव आ गया। नीचे इसी तरह ये है u आपके पास 2x है, v x माइनस 1 बनेगा, इधर से ये ऊपर वाला u नीचे वाला v। सिमिलरली आपने डेरिवेटिव u का x से फाइंड करना, v का x से फाइंड करके उस फार्मूला में पुट करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे ये है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है ना x से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव लो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी ओवर डी एक्स वैसे आ गया, y किसके इक्वल है वो लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 4 के। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर नीचे उतारते हैं, पावर नीचे उतारी और पावर में से एक क्या किया माइनस किया, पावर नीचे उतारी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5, पावर में से एक कम किया 4 माइनस 1, ठीक है। अब अंदर वाला अगर आप फंक्शन देखो तो ये फिर x का फंक्शन है ना, तो इसका आपने अंदर वाले टर्म का फिर अगेन से डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अंदर वाले टर्म पीछे जब हम करते थे ना, अगर आप पीछे देखें ठीक है, अगर आप इसको ही देख लो, हम क्या करते थे पावर नीचे उतारते थे और पावर में से एक कम करते थे, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, ये जो वाली टर्म है इसका अगेन से लेना ना। अब इसका x का जब अगेन से डेरिवेटिव हम लेते हैं ना x से, तो वो 1 नहीं आता, इस वजह से हम लोग लिखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो एक्स स्क्वायर एक्स तो नहीं है ना, सिंपल है, वो पूरी एक टर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसका भी हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले क्या करना है, पावर नीचे उतारनी है और पावर में से एक माइनस किया, फिर अंदर वाली टर्म जो नीचे है पावर के बगैर वाली उसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 में एक कम किया तो ये 3 आ गया, इसका अंदर डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का सेपरेट आ जाएगा, 5 का सेपरेट, 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या है 2x, ये 4 2 ज़ार 8x आ गया, तो ये इसको सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट अब ये है y इज इक्वल टू, जैसे को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लिया वो भी हमने ऐसे करना है, पावर को सबसे पहले नीचे उतारा और पावर में से एक क्या किया माइनस किया, ये पावर नीचे उतारी, फिर इसको एज इट इज़ लिख के 1 माइनस कर देना है। फिर अभी अंदर वाली जो टर्म है पावर के बगैर वाली उसका अगेन से डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब ये 1/2 माइनस 1 को क्या करते हैं, -1/2 आता है, इसका अर्थ ले लो। अब 1 का सेपरेट डेरिवेटिव लिया, माइनस एक्स स्क्वायर का सेपरेट, 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, ये माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2x/2, ये ऊपर माइनस का नीचे जाके क्या आ जाएगा प्लस का, 2 से कैंसिल होकर -x/√1 - x, इसका क्या आ जाता है डेरिवेटिव आ गया आपके पास।
नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पावर 3। इसमें भी आपने पावर जो है वो नीचे उतारी और अंदर वाली जो टर्म है उसकी एक पावर में पावर नीचे उतार के एक पावर कम की, 3 माइनस 1 आ गया। फिर अंदर वाली जो टर्म है उसका अगेन से डेरिवेटिव लिया, इसकी एक पावर कम की तो 2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का सेपरेट लेंगे माइनस 3x का सेपरेट प्लस x, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ सम फाइंड किया था उस तरीके से ही ये किया है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 3 आ गया, कॉन्स्टेंट का 0 तो ये 2x माइनस 3, और ये इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, आपके पास क्या आ जाता है डेरिवेटिव आ जाता है y का विथ रिस्पेक्ट टू x।